सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोग के जितने भी फेस्टिवल्स गए हैं, अभी दशहरा गया है, वो सब आपने बहुत अच्छे से मनाया होगा। और वैसे तो उस दिन पूरा बारिश होकर काफ़ी कुछ ख़राब हो गया था, बट आज हमें बेसिकली क्या करना है, अभी हम क्लास 12th का, जैसा कि आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, तो हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं, जो कि आपका कौन सा है, बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है। इसमें मुझे इस पार्ट से शुरू करना था। एक्चुअली उस दिन एक बार कोई आ गया था तो मुझे बीच में रोकना पड़ा था, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। एंड आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम वेक्टर्स की बात करने वाले हैं क्लोनिंग जीन्स के लिए प्लांट्स और एनिमल्स में। आपको ये जान के हो सकता है आप हैरान हो, आपको सरप्राइज होगा टू नो दैट कि वी हैव लर्न द लेसन फॉर of transferring gene into plants and animals from bacteria and viruses which have known this for ages। कि मतलब देखो, आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमने जो लेसन्स पढ़े हैं, हमने पढ़ लिया है कि वी हैव लर्नड लेसन्स कि कैसे जीन्स को प्लांट्स में, एनिमल्स में ट्रांसफ़र करना है किसी बैक्टीरिया या वायरस का, जो कि आपका बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। हाउ टू डिलीवर दीज जीन्स टू ट्रांसफॉर्म यूकैरियोटिक सेल एंड फोर्स देम, ठीक है, टू डू व्हाट द बैक्टीरिया और वायरसेस वांट। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि आपके पास एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है, जो कि आपका क्या है, पैथोजन है। ठीक है, पैथोजन होते हैं जो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, बीमारी कॉज करने वाले होते हैं, वो आपके पैथोजन्स होते हैं। तो आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है जो आपका पैथोजन है सेवरल डाइकॉट प्लांट्स का। वो बेसिकली क्या करता है, डिलीवर करता है पीस ऑफ डीएनए को, जिसे हम टीडीएनए बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करना, मतलब बदल देना। जो नॉर्मल प्लांट सेल है उसको ट्यूमर में बदल देता है, और वो जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उनको आदेश देता है या डायरेक्ट करता है कि वो केमिकल्स प्रोड्यूस करें जो उस पैथोजन के लिए ज़रूरी है या उसको चाहिए। जो मैं आपको एक बार और समझाती हूँ इसमें क्या बोला हुआ है। अभी हम एक एग्जाम्पल देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो हाउ टू डिलीवर जीन, ताकि वो यूकैरियोटिक सेल को ट्रांसफॉर्म कर दे और उसे फोर्स करे कि जो बैक्टीरिया या वायरस चाहते हैं वो वही करे, वो जीन। तो इसमें एग्जांपल दिया था कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है जो आपका पैथोजन होता है बहुत सारे डाइकॉट प्लांट का। वो बेसिकली क्या करता है, एक डीएनए को डिलीवर करता है, उसके पीस को, जिसको हम टीडीएनए बोलते हैं, ताकि जो नॉर्मल प्लांट का सेल होता है वो ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है या ट्यूमर में बदल जाता है, जो और उस ट्यूमर सेल को डायरेक्ट करता है कि आप केमिकल प्रोड्यूस करें जो कि उस पैथोजन के लिए ज़रूरी है। और ऐसा ही जो रेट्रोवायरसेस हैं इन एनिमल्स, उनमें एबिलिटी होती है कि वो नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में बदल देते हैं। ठीक है, कि जो नॉर्मल सेल है प्रॉपरली अपना धीरे धीरे डिवीजन हो रहा है, अनकंट्रोल हो जाता है डिवीजन, तो वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो रेट्रोवायरस एनिमल्स में उसमें इतनी काबिलियत होती है, एबिलिटी होती है कि वो क्या कर पाए, वो आपका नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में ट्रांसफॉर्म कर पाए। ठीक है, अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन्स बाय पैथोजन इन देयर यूकैरियोटिक होस्ट हैज़ जनरेटेड टू ट्रांसफॉर्म दीज टूल्स ऑफ पैथोजन इनटू यूजफुल वेक्टर, ताकि हम अपना जीन जो ह्यूमंस में हमें डालना है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम का, जो ट्यूमर को इंड्यूस करने वाला जो प्लाज्मिड है, जैसे टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का, उसको अब मॉडिफाई करके क्लोनिंग वेक्टर बना दिया गया है, जो अब प्लांट्स के लिए पैथोजेनिक नहीं रह गया है। ठीक है, लेकिन स्टिल उसका यूज़ किया जाता है, स्टिल एबल टू यूज़ द मैकेनिज्म, ताकि हम अपने इंटरेस्ट के जीन को अलग अलग प्लांट्स वगैरह में डाल सकें। और सिमिलरली जो रेट्रोवायरसेस हैं हैव बीन डिसआर्म्ड। ठीक है, और अब उनका काम क्या किया जाता है, डिज़ायरेबल जीन को एनिमल सेल में अगर डालना है तो उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये ना, अगर बहुत सिंपल शब्दों में आपको बताऊँ तो नेचर में कुछ चीज़ें हो रही थी, हमने उसको ऑब्जर्व किया और अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए उन चीज़ों को हमने कन्वर्ट कर दिया, कि जैसे जो चीज़ पहले नुकसान पहुँचा रही थी अब हम उसका यूज़ करके किसी तरह अपने काम को अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सो वंस अ जीन और डीएनए फ्रेगमेंट हैज़ बीन लाइगेटेड, अगर एक बार आपने उसको सूटेबल वेक्टर से चिपका दिया, लाइगेट कर दिया, तो इट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू, फिर वो आपका बैक्टीरियल प्लांट में या एनिमल होस्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जहाँ जाके वो मल्टीप्लाई करेगा। परफेक्ट, आई होप समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट।
फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो अब सबसे पहले डीएनए की अगर बात करें तो डीएनए होता है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक आपने पढ़ा होगा। फिलिक मतलब क्या होता है, जो लव करता है, तो पानी से प्यार करने वाला मॉलिक्यूल है। तो इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। वाई? इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड। जो बैक्टीरियल सेल होते हैं उनको पहले हमें क्या बनाना होता है, कम्पिटेंट बनाना होता है, उनको इतना काबिल बनाना होता है कि वो उस डीएनए को लें। और ये कैसे किया जाता है, हम उनको स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, हम उनको ट्रीट करते हैं स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन, जैसे कैल्शियम से ट्रीट कर दिया, जो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका जो डीएनए है वो एंटर कर जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया में थ्रू द पोर्स। जो उसके सेल वॉल में जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उसके थ्रू एंटर कर जाता है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर हम फोर्स करते हैं उन सेलों में, कुछ टाइम तक उसको इंक्यूबेट करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस, फॉलोइंग बाय प्लेसिंग देम। फिर उनको 42 डिग्री हीट शॉक पे रखा जाता है उसके बाद, एंड देन उनको वापस से आइस पे रखा जाता है। इससे क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले लेता है, ठीक है। तो मतलब ना ये जो सब किया इन्होंने, सिंपल सी बात कि किस लिए किया, ताकि जो बैक्टीरिया है वो हमारे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, जो जिसमें हमने कुछ चेंजेस करे हैं, इसको ये ले ले, और उसके लिए हमने ये सारा प्रोसेस किया जो अभी आपने देखा, ठीक है। दिस इज़ नॉट ओनली वे, मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक तरीका है जिससे आप एलियन डीएनए को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं होस्ट सेल में, बल्कि आपके पास एक मेथड है जिसको हम माइक्रो इंजेक्शंस बोलते हैं, जिसमें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली ही इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब माइक्रो इंजेक्शन, जैसे आपकी बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू आपको कुछ दिया जा रहा है डायरेक्टली, जहाँ पे जो टारगेट है वहीं पे सुई घुसा दो एंड हो गया, है ना। तो वैसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जा सकता है एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर। दूसरे मेथड में जो प्लांट्स के लिए सूटेबल होता है, सेल्स जो हैं उनको आपस में हाई वेलोसिटी के जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं गोल्ड या टंगस्टन के, उनके साथ उनको बम्बार्ड करवाया जाता है एक तरीके से, बहुत तेज से आएगा फट देने, जैसे आप समझो दो कारें टकरा गई आपस में, ठीक है। कोटेड विद डीएनए इन अ मेथड जिसको हम बायोलिस्टिक या फिर जीन गन बोलते हैं। और लास्ट मेथड में यूज़ करते हैं डिसआर्म्ड पैथोजेंस का, मतलब डिसआर्म कर दिया, मतलब उसको अब एक तरीके से ना अब वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है। और उसको यूज़ किया जाता है विच व्हेन अलाउ कि वो सेल को इन्फेक्ट करे और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में ट्रांसफर करे। तो वी हैव लर्नड अबाउट, अभी हमने क्या पढ़े हैं, टूल्स पढ़े हैं फॉर कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हमें प्रोसेस पढ़ना है जो बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हेल्प करते हैं, एक एक करके अब हम वो प्रोसेस देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, और नेक्स्ट वाला अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।